हिंदू मुसलमान सभी साथियों मेरा बात सुन लो, ये भाजपा के चक्कर में मत पड़ो। ये लड़ाना चाहते हैं खून की नदियां बहा करके, इनको केवल सत्ता से मतलब है। देखिए, ये हल्द्वानी में जो घटना हुई है ध्रुवीकरण के लिए करवाया गया है, सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा इस देश में हो रहा है। करोड़ नौकरी पे सवाल ना हो, एकता पे सवाल ना हो, मणिपुर पे सवाल ना हो, इसके लिए ध्रुवीकरण हो रहा है। केवल मुसलमान है उस पर कार्रवाई होगी, और जो दंगाई उनके बगल में बैठे हैं उन पे कब कार्रवाई होगी? मंदिर फिर बन जाएगा, मस्जिद फिर बन जाएगा क्या? जिन लोगों की जान गई है वो आएगा। आप ये बताओ, मानसरोवर चीन से कब ले रहे हो? भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके केवल 24 का वोट साधना चाह रही है। हल्द्वानी में ये घटना हुई है, पुलिस के ऊपर आरोप लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये हल्द्वानी में जो घटना हुई है, हम उस घटना की पूर्ण तरह से निंदा करते हैं और यह घटना ध्रुवीकरण के लिए करवाया गया है, सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा इस देश में हो रहा है, केवल चुनाव के लिए। जिन लोगों की जान गई है, हम सर्वप्रथम उन लोगों को प्रभु से प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये हमारे जनमानस में हो क्या रहा है? हिंदू मुसलमान के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसा के लिए, संत के लिए, ये मुस्लिम के लिए केवल जो ये नफरत के बीज बोई जा रही है, ये हमारे जनमानस के लिए बहुत घातक है। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके केवल 24 का वोट साधना चाह रही है। निश्चित तौर से उनका ये फेलियर है। अगर आप तोड़ने गए थे बुलडोजर लेने के बाद, आपकी टीमें क्या कर रही थी? अगर उसकी जांच होती तो ये दंगा रोका जा सकता था। वहां की जो जाने गई उसको रोका जा सकता है। मंदिर फिर बन जाएगा, मस्जिद फिर बन जाएगा क्या? जिन लोगों की जान गई है वो आएगा। मैंने सोशल मीडिया पे देखा, एक परिवार था, 7 परिवार था, वो मुसलमान था और वो अपनी नमाज छोड़ करके पुलिसों को जान बचाने का काम किया है। आप कौन सा मुस्लिम की बात करते हो? कौन सी मस्जिद की बात करते हो? आए हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों, आप संविधान पे विश्वास करो, लोकतंत्र पे विश्वास करो। मंदिर मस्जिद के चक्कर में आज हजारों जाने गई हैं, सैकड़ों जान चली गई हैं। नफरत का बीज उग गया है। कोई हिंदू को काटेगा, कुछ मुसलमान का काटेगा। धामी कह रहे हैं कि कोई भी गुंडागर्द और कोई भी बचेगा नहीं, सारे दंगाइयों पर कार्रवाई होगी। ये दंगाइयों पर केवल मुसलमान है उस पर कार्रवाई होगी, और जो दंगाई उनके बगल में बैठे हैं उन पे कब कार्रवाई होगी? जो दंगाई नफरत फैला के केवल वोट लेना चाहते हैं उस पे कब कार्रवाई होगी? जो दंगाई केवल मुस्लिम के नाम पे रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, हिंदू के नाम पे केवल वोट लेने का काम करते हैं, गाय के नाम पे केवल वोट लेने का काम करते हैं, उन पे कब कार्रवाई होगी? लेकिन ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए घातक है। देश के जनता को जागना चाहिए। मेरी अपील है हिंदू से भी, मुसलमान से भी, कि आप एकता और चमन और एकता अखंडता पे विश्वास रखो। आप लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ो। ये इनके चक्कर में ध्रुवीकरण मत करो। एक जगह से आग उठेगी, दूसरे जगह उठेगी। कहीं पे पाप होता है, महलों में झोपड़ियां जलाई जाती हैं। आज आप कर रहे हो सबको ध्यान भटकाने के लिए, देश में केवल चुनाव के लिए। 2 करोड़ नौकरी पे सवाल ना हो, एकता पे सवाल ना हो, मणिपुर पे सवाल ना हो, गैस सिलेंडर पे सवाल ना हो, प्याज पे, लहसुन पे, नौजवान पे, सेना पे, नौजवानों पे यह सवाल ना, इसके लिए ध्रुवीकरण हो रहा है। धामी कह रहे हैं पुलिस पर पथराव किया गया, पुलिस पर हमला किया गया, आप कह रहे हैं कि गुंडागर्द उसमें। पुलिस पे पथराव किया गया तो पुलिस क्या कर रही थी? उनकी जांच एजेंसी क्या कर रही थी? मानी जी बताएं। आपके पास आप डबल इंजन में हैं, डबल इंजन में फेल हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप फेल हैं, आप एकदम फेल हैं। आपको क्यों नहीं, आपको मतलब पहले से जांच नहीं मिल पाई? हम जा रहे हैं तो वहां क्या हो सकता है? अगर इसको वो जांच किए होते, इस पे विश्वास किए होते, निश्चित तौर पे वहां कोई भी बवाल नहीं होता। मैं कहता हूं कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश में मंदिर बन जाता है, रामलला का मंदिर बन जाता, वहां क्यों नहीं पथराव होता? आप लेके आते, आप सिस्टम से जाते, लेकिन आपको वहां वो सिस्टम से नहीं जाना था। वहां आपको केवल ध्रुवीकरण करना था, मुसलमान को टारगेट बनाना था, मुसलमान के नाम पे, मदरसा के नाम पे। मैं मांग करता हूं, आए हिंदू, आप हिंदू को स्थापित करने वाले, राम राज को स्थापित करने वाले, आप ये बताओ, मानसरोवर चीन से कब ले रहे हो? मानसरोवर कब ले रहे हो? आपके साथ मुसलमान भी खड़ा रहेगा और हिंदू भी खड़ा रहेगा। आप चीन पे बात नहीं करोगे, आप मानसरोवर पे बात नहीं करोगे। ये देश संविधान से चलेगा। अब मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान
नौजवानों, पिता तुल्य बुजुर्गों, हिंदू मुसलमान सभी साथियों, मेरा बात सुन लो। ये भाजपा के चक्कर में मत पड़ो। ये लड़ाना चाहते हैं खून की नदियां बहा करके। इनको केवल सत्ता से मतलब है। इन्हें कुर्सी चाहिए, इन्हें सत्ता चाहिए, इन्हें तानाशाह चाहिए, इन्हें जो इनके रुतबे में, इनके दावे में जो रहे वो चाहिए। लेकिन आज देश की हालत देख करके, कहीं महाराष्ट्र में गोली चलती है, कहीं हल्द्वानी में ये घटना होती है, कहीं गोली मार दिया जाता है, कहीं अत्याचार किया जाता है, कहीं हिंदू मुसलमान करके मुसलमानों को उत्पीड़न। कहाँ मुसलमान जाएगा? पहले पत्थरबाजी वहीं से हुई है जिसकी बात कर रहे हैं आप। उनका कहना तो है पत्थरबाजी क्यों हुई, कारण क्या था, आपकी नीयत क्या थी। मैंने कहा एक बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर बनता है अयोध्या का, एक मुसलमान जो नहीं देखता, क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वहां सिस्टम से गए आप। यहां केवल आप ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल इनका खराब है, उत्तराखंड में इनका माहौल खराब है, बिहार में खराब है, पश्चिम बंगाल में खराब है। जनता सवाल कर रहा है, नौजवान नौकरी मांग रहा है, महंगाई, औरतें गैस सिलेंडर के दिखा रही हैं, क्योंकि नौजवान जो है सीमा पर यह अग्निवीर जैसी योजना का विरोध करता है। किसान पूरा दिल्ली को घेरने आ रहा है, इसको भरमाने के लिए, इससे नफरत ध्यान हटाने के लिए ये बहुत शातिर लोग हैं। ये वोट के लिए न हिंदू देखते न मुसलमान देखते हैं। आज मुसलमान पे ये हो रहा है, कल पिछड़े पे होगा, दलित पे होगा, गरीबों पे होगा। ये केवल ध्रुवीकरण करके वोट लेना चाहते हैं। इसलिए ये किसान के मुद्दे को भड़काना चाहते हैं, देश की गरीब महंगाई के मुद्दे को भड़काना चाहते हैं। ये ध्रुवीकरण है मुसलमान के नाम पे, मदरसा के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। अरे आप सवाल नहीं पूछने दोगे, आप नफरत फैला दोगे। ये केवल ध्यान भटका करके 24 के वोट को साधने का पूरा। वकील रजा कह रहे हैं सीएम धानी पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, आप भी मांग करते हैं? निश्चित होना चाहिए। अगर उनका नहीं तो इस्तीफा उनको देना चाहिए। उनसे उत्तर प्रदेश, उनसे वो प्रदेश नहीं संभल रहा है, उत्तराखंड नहीं संभल रहा है। नैतिकता के आधार पे, राम के मर्यादा के आधार पे, संविधान के आधार पे, राजनीतिक धर्म को निभाते हुए उनको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नहीं संभल रहा। एक छोटा सा प्रकरण को आप बड़ा प्रकरण बना दे रहे हो, आप छोटे से प्रकरण को बड़ा प्रकरण बना दे रहे हो, वहां दंगा करवा दे रहे हो, पुलिस के ऊपर पथराव, मुसलमानों को टारगेट, किसी मुसलमान एक मजहब के ऊपर टारगेट, और देश में ये कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से उनसे वो प्रदेश नहीं संभल रहा, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफे की मांग कर रहे हो, हम हिंदू बचाने आए उत्तराखंड में। वो हिंदू क्या बचाएं, पहले वो हिंदू बने। हिंदू का अर्थ क्या है? मानसरोवर की मैं मांग कर रहा हूं, मैं भी एक हिंदू हूं। आप चीन से मानसरोवर लाओ, जहां हमारे नारायण का वास होता है, जिसका हम भजन करते हैं, जिनका पौराणिक का अर्थ आता है, जिनका सब वर्णन आता है। आप हिंदू की बात, ये हिंदू मंदिर और मस्जिद का ये आस्था का विषय है, देश संविधान से चलेगा। आप यदि अगर मुख्यमंत्री बन करके हिंदुत्व करने की बात कर रहे हैं तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलेगा कि लोकतंत्र से चलेगा। और ये बाबा भीमराव अंबेडकर के साहब के नाम को संविधान का नाम ले रहे हैं, लेकिन देश उससे चल नहीं रहा है। यही सबसे बड़ा घातक है, और यही जनमानस के लिए बहुत बड़ा भुखमरी, महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, लूट, छिनैती, बलात्कार, इसका यह उदाहरण है। केवल धर्म के नाम पे, एक आस्था के नाम पे नफरत फैला के, हिंदू के नाम पे, मुसलमान के नाम पे, गाय के नाम पे, गंगा के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, अगले के नाम पे, पिछड़े के नाम पे, ये सब नफरत फैला के केवल वोट लेते हैं। जब उनको हक देना होता, उनको आरक्षण देना होता, उनको नौकरी देना होता, उनको सम्मान देना पड़ता है, उनको कहीं जाके एफआईआर दर्ज करवाना है तो उनको जात पात पूछ के उनको ढकेलने का काम किया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से चल रहा है। अखिलेश यादव से घबराहट है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सबसे बड़ा चेहरा तो मेरा ओबीसी का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने कहा पीडीए ही मेरा भगवान है। और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन ने मिलकर रोक दिया है। अब पाखंडवाद समाप्त होगा, क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधे जाए जंजीर, जो उठा है उसको एक दिन गिरना होगा। सत्य के सामने ये पाखंड नहीं चल पाएगा। धामी का फेलियर मानते हैं आप?
पूर्ण रूप से फेलियर है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनसे जनमानस नहीं संभल रहा है, वो संविधान को नहीं मानते हैं, वो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। अगर मानते तो ऐसी घटना नहीं होती, उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा दे करके हमारे देश के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को, गरीबों को, महिलाओं को, अगड़े पिछड़े सभी जितने लोग हैं, धर्मगुरु हो चाहे मुसलमान का हो चाहे हिंदू का है, सबको जीने का अधिकार हो। ये नफरत वालों से ये देश नहीं चलेगा। मांग की जा रही है वहां पर बुलडोजर राज होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ को बुलाया जा रहा है उत्तराखंड में, आप कह रहे हैं कि फेलियर साबित हो रहे हैं। अरे योगीनाथ को बुलाया जा रहा है। योगीनाथ जी उत्तर प्रदेश खुद नहीं संभाल रहे हैं, वह खुद ही नहीं संभल पा रहा है। उत्तर प्रदेश में आए दिन सालों से हमला हो रहा है, बुलडोजर आए दिन चलाकर भय उत्पन्न कर रहे हैं। महिलाओं, न महिला सुरक्षित है, न गरीब सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है। वहां उत्तर प्रदेश की वो हाल हो गई है, जंगल राज से लेकर पूरे एक नंबर में हो गया, झूठ बोलने में, पाखंड रचने में और नफरत फैलाने में, बुलडोजर दिखा के भय करने में, संविधान को तोड़ने में, लोकतंत्र की हत्या करने में पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। वहां कोई न संविधान है न लोकतंत्र है। वहां तो एक ही व्यक्ति का नाम लोग ले रहे हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। कह रहे वहाँ की जो सीएम है वो कह रही है कि अभी जो है लोग ये ना सोचे बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर अभी भी चलेगा। वो बुलडोजर चलेगा, लेकिन ये जब ऊपर वाले का बुलडोजर चलेगा, ये तो भय उत्पन्न। आप मैंने बताया कितनी बार, ये बुलडोजर का नाम भय दिखाना, हिंदुओं को कवर करना, मुसलमान और मदरसा के नाम पे ये बुलडोजर चलाने गए, वहां घटना हुई। अब यही पूरे देश में मुसलमानों को भय दिखाया जाएगा। हिंदू जो इनसे नाराज है, जो किसान का लड़का, गरीब का, पिछड़ा, आलित, दलित जितने लोग आदिवासी हैं, उनके अंदर हिंदुत्व का एक वो शब्द के साथ और धर्म के नाम पे उनको बहकाया जाएगा, नफरत पैदा करके वोट लेने का काम होगा। और इनका इसमें कुछ नहीं है लेना देना।